परमपिता परमात्मा की प्यारे बहनों और भाइयों, प्यारे प्रेमियों, आप सब को प्यारी संगत को, प्यारे बहनों भाइयों को नमस्कार। तो आज हम सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए कि सच्चा सुख जो है, सुख के पीछे हम सारा संसार जो है सुख के पीछे दौड़ा हुआ है कि हमें सुख मिले, पर लेकिन वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस्मत आवे हाथ। जो वस्तु कहीं और जगह रखी हुई है, हम ढूंढते हुए कहीं और फिरें तो कैसे उसका हमें मिल सकती है। हम जो बाहरमुखी साधनों से सुख ढूंढते हैं, जो बाहरमुखी साधन है, लोगों को देख कर और आप अपनी नज़रों से देख कर इधर उधर देखते हैं कि इस चीज़ में सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, पर लेकिन वो सुख जो है कुछ देर के बाद दुख में भी बदल जाता है। तो महापुरुष जो हमें समझाने आते हैं संसार में, तरबर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण चारों तारे दे। जैसे तरबर होता है, तरबर कहते हैं किसी दरख्त को, फलदार दरख्त तरबर कहते हैं, वो भी परमार्थ के कारण, परमार्थ के लिए। तरबर फल नहीं खाता है, सरवर पिए न पानी। जैसे तरबर जो है अपना फल नहीं खाता, सरवर नदी को बोलते हैं, वो भी पानी नहीं अपना पीती, वो भी दूसरे के भले के लिए। इसी करके कहते तरबर सरवर कहते हैं सरोवर को, किसी नदी को, दरिया को, वो भी दूसरों के लिए आता है। तरबर सरवर संत जन, जो संत है, महापुरुष है, वो अपने जीवन को दुख देकर भी दूसरे को सुख पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि जो भजन है, सिमरन है, नाम है, सेवा है, ये भी कष्ट से होती है। थोड़ा शरीर को तो कष्ट देना ही पड़ता है। कई लोग मैंने देखे हैं कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाकर सेवा करते हैं, बड़ी कठिन कार्य की सेवा भी करते हैं, दूसरों को लंगर छिखाने की सेवा करते हैं। जैसे सुबह से लेकर शाम तक बीबियाँ जो है लंगर बनाती है और दूसरों के लिए सारा दिन लोगों के ऊपर बैठती है। तो ये भी बड़ा भारी एक सेवा, बहुत सेवा करत होए निकामिता को होत प्राप्त स्वामी। कहते हैं संत भी जो है ये सेवा करके नाम प्राप्त करते हैं। परमात्मा का जो इनके पास नाम का भंडार होता है, परमात्मा के सिमरन का भंडार होता है। सिमरन का भंडार सबसे इसको कहा गया है कि हमने राम नाम धन पाया। जैसे जो धन है ना, धन भी जो संसार का धन है ये भी धन है, पर लेकिन ये राम नाम का धन जो है, महापुरुषों ने कहा हमने राम नाम धन पाया, घटे ना ये धन चोर ना लूटे, दिन दिन होए सोया। यह जो चोर नहीं इसको लूटता, इसको कोई खोस नहीं सकता, इसको कोई जो है ले नहीं सकता, ये आपके पास रहेगा। और ये जो धन है इसको बोलते हैं सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। ज्यों ज्यों खर्चे तो बड़े, बिन खर्चे घट जात। ये खर्चने से बढ़ता है। जो संसार का धन है, जैसे 100 रुपये आपकी कॉपी में है, 1 रुपये करके निकालो तो घट जाएगा। इसको 1 रुपया आप, जैसे परमात्मा का नाम है, मान लो उसको राम कहे, एक बार राम कहा राम, दूसरी बार राम कहा, शब्द तो एक ही है, दूसरी बार 2 हो गए, वो तीसरी बार बोला 3 हो गए, घटे नहीं, वो बढ़ रहे हैं। आप ऐसे ना सोचो कि राम घट रहा है, राम बढ़ रहा है। जितने बार बोलोगे, 108 बार बोलोगे तो एक माला पूरी होगी। इस करके राम नाम धन पाया, घटे न ये धन चोर न लूटे। पाया का मतलब पहले हमने उसको प्यार करना है, फिर पाना है, फिर उसको समझना भी ये धन है। ये परमात्मा का धन, जो सबसे धन जो है, सबसे धनी किसको कहा गया है? कहत कबीर निर्धन है सोई जिसके पल्ले राम न होई। कबीर जी ने कहा निर्धन किसको बोला गया कि जिसके पास पैसे नहीं है, वो नहीं, जिसके पल्ले में राम नहीं है, परमात्मा का नाम नहीं, वो निर्धन है। कि एक जगह और भी लिखा है, कबीर सब जग निर्धना। ये संसार जो है, सारा संसार परमात्मा के नाम से बिना निर्धन है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो पहचानिए जिसके पल्ले राम नाम धन होए। धनवंता उसी को जाना जा सकता है, उसी को धन वाला जाना जा सकता है जिसके पास राम नाम रूपी धन है। जो वो धन जो है, ये संसार का धन संसार में खर्च होकर ख़त्म हो जाता है, परमात्मा के दरबार तक नहीं है जाता। परमात्मा के दरबार तक इसमें से जो नेक कमाई
में से जो हम खर्चते हैं परमात्मा के नाम पर, वो तो इसका जो अच्छाई है वो साथ में जाती है। पर परमात्मा का जो धन है, नाम का धन जो इंसान के साथ जाता है, तो उस धन के लिए ही महापुरुषों ने बोला है कि उस धन को ही हमने कमाना है। उसी नाम के धन में से, उसी नाम के सिमरन में से, उसी परमात्मा से प्यार करने से। प्यार किससे किया जाना चाहिए? प्यार के काबिल कौन है? यहाँ संसार में किसी के 2 काम स्वार दो, 3 काम स्वार दो, 4 काम स्वार दो, आपसे प्यार करेगा। एक काम बिगड़ जाए, बिगाड़ दो, कोई काम बिगड़ जाए तो वो कितना नाराज होता है, वो तो आपसे बोलना बंद कर देगा। 100 काम भी स्वार दिया ना, 100 में से 101 काम उसका खराब हो गया, वो कहता है ये तो बंदा ही ठीक नहीं है, इस करके। पर लेकिन परमात्मा क्या है? परमात्मा सबसे प्यार करता है। जो उसका नाम जपते हैं उससे भी करता है, जो नहीं जपते हैं उसको भी देता है, हवा पानी सब कुछ देता है। अब हवा पानी है, सूरज की रोशनी है, और जो चल रहा है संसार की कुदरत की जो जितनी भी देन है कुदरत की, सर्दी गर्मी जो भी है सबको देता है। अमीर को भी देता है, गरीब को भी देता है, किसी को कम नहीं देता, किसी को ज़्यादा नहीं देता। उसको याद करते हैं उसको भी देता है। जो न जान को दे तो अजान को दे है। 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा है कि परमात्मा जो जान को देते है अजान को दे है। जो उसको जानते हैं उसको भी देता है, जो उसको नहीं जानते उसको भी देता है। क्योंकि वो उसको जो नहीं जानते उनको नहीं पता कि परमात्मा के हम बच्चे हैं। जो जानते वो तो समझते हैं कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। कहो कबीर ये राम की अंश, कबीर साहब ने भी कहा है राम की अंश है। और गोसाई तुलसीदास जी ने भी कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये परमात्मा सुखों की राशि है आत्मा जो है। हमने संसार के अंदर आत्मा बनकर जीना है। आत्मा बनने का भी है तो हम आत्मा है ही है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। जो परमात्मा के बच्चे जो आत्मा ही होते हैं, परमात्मा से टूटकर आत्मा है, जीव बन गए। पर हम जीव बने हुए हैं यहाँ संसार में। जीव से आत्मा की तरफ जाना है, आत्मा से महात्मा की तरफ चलना है। सीढ़ी जैसे सीढ़ी होती है, और फिर परमात्मा की तरफ चलना है हमने, फिर परमात्मा बनना है। जैसे कि 2 शिष्य थे ना द्रोणाचार्य जी के, सच्चाई को पाना। जो गुरु के पास जाने का फ़ायदा वही है, सच्चाई को पाना। हमने तत्व चीज़ को पकड़ना है। वहाँ की चीज़ें नहीं देखनी कि वहाँ लंगर ज़्यादा मिलता है, वहाँ खाने को मिठाई मिलती है, वहाँ रूखी रोटी मिलती है, वहाँ खिचड़ी मिलती है। ये चीज़ें नहीं देखनी है, बाहर की चीज़ें हैं। ये तो शरीर को कुछ मिल गया, खिचड़ी के साथ रोटी खा ली तो खिचड़ी खा ली तब भी सर गया, हमारा पेट भरना चाहिए। तो हमने बर्फ़ी खा ली, लड्डू पेड़े खा लिए तब भी, बल्कि अब खिचड़ी नुकसान नहीं करेगी, लड्डू पेड़े नुकसान भी कर सकते हैं, शरीर में जाकर शुगर ही पैदा करेंगे। इस करके परमात्मा की जो लीला है वो अनंत अपार है। परमात्मा हमारा भला करना चाहता है। कहने के बाद मैं ये कहता हूँ जान को दे तो अजान को दे। वो जानने वाले से भी प्यार करते हैं, अजान नहीं जानता उससे भी उतना ही प्यार करते हैं, क्योंकि सब उसके बच्चे हैं। तो जब सब समझ जाएंगे तो परमात्मा कितना खुश होगा। जैसे जिस पिता के बच्चे सब ठीक काम करते हैं, जैसे वो चलाना चाहता है वैसे चलते हैं, तो परमात्मा तो खुश है उसके ऊपर, उसको कमी किसी चीज़ की आ ही नहीं सकती। इस शब्द में जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये जैन महात्मा का लिखा हुआ शब्द है। जैनी महात्मा आप जानते होंगे सारे, हमारे देश में बहुत ही अच्छा धर्म है ये भी, जिसके अंदर बड़े तपस्वी, जिसको कहा जाता है सबसे कठिन तपस्या करने वाले संत जो है जैन होते हैं। पैदल चलते हैं, माया को हाथ नहीं लगाते, और मांग कर भोजन जो है बचा हुआ भोजन, यानी कि जाकर वहाँ बनवाना है और तब खाना है, नहीं, जो किसी के पास बचा हुआ वैसा ले लेना है। और ऐसा इनका नेक और पाक जीवन होता है। और अहिंसा परमो धर्म होता है इनका। अहिंसा सभी का होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और हाथ में इन्होंने एक ले रखा होता है चौर, जिसको बोलते हैं। चलते हैं तब भी 5 फुट तक नज़र रखते हैं, ये नहीं कि हमारी तरफ इधर उधर देखना है। इन्होंने अपने रास्ते की तरफ देखना, जो रास्ते में चींटियाँ भी है ना, उसको भी उस चौर से साइड हटाना है, तब इन्होंने अपना पाँव रखना है। ये सोचते हैं कि जाने अनजाने हमारे से कोई पाप ना हो जाए, पाप से बचना है। फिर दूसरे ये अपने जीवन को इतना पाक और पवित्र रखते हैं। उन्हीं का लिखा हुआ शब्द है, वो कहते हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं। सभी उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, अलग अलग अपने अपने भगवान को जिस रूप में भजते हैं उनका प्रेम के साथ नाम अलग अलग है, लेकिन भाव जो है परमात्मा की तरफ ऐसा ही है। तो अब उनके जो ये लिखे हुए शब्द में से, भजन में से आपको मैं सुनाता हूँ।
मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, महाराज तुम्हारे चरणों में। मेरी बेनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। एक महापुरुष कहते हैं कि हे इंसान, हे जीव, हे प्यारी आत्माओं, जो सच्चा सुख है, जिस सुख को आप ढूंढ रहे हैं, जिसके मिलने से ही आपको सच्चा सुख प्राप्त होएगा और उसके बाद फिर किसी सुख की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। वो सच्चा होगा, वो इधर उधर नहीं होगा, उसको झूठा नहीं होगा। एक झूठा सुख होता है, एक सच्चा है। केवल भगवान के चरणों में, कहते मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हे परमात्मा, हे अकाल पुरुष, हे वाहेगुरु, अल्लाह, राम, रहीम, तेरे चरणों में ही सच्चा सुख है। ये फिर आगे बेनती करते हैं भक्ति तो, और भक्त को बेनती करनी ही सबसे बड़ी चीज़ है। भक्त उसी को कहते हैं जो प्रार्थना करता है। आप स्कूलों में भी देखो, पहले स्कूल का जो क्लास शुरू होने से पहले भी हमारे नियम है हिंदुस्तान के अंदर। हमारा भारत तो ऐसा देश महान है, इसके बारे में मैं कई बार बोला हुआ हूँ, आगे भी मैं बोलने की कोशिश करूँगा किसी बार अपने भारत की महानता के बारे में। तो वहाँ सिखाया जाता है बच्चों को, सुबह सुबह ही प्रार्थना कराई जाती है किसी को भजनों के जरिए, कि बच्चे का ध्यान जो पहले विद्या को प्राप्त करने के लिए भगवान के आगे अरदास करे। जो कोई भी चीज़ मिलती है जो बच्चे को काम आएगी आगे ज़िंदगी के अंदर, वो परमात्मा से ही मिलेगी। परमात्मा के आगे बेनती करने से, प्रार्थना करने से, अरदास करने से। तो वो कहते हैं मेरी बेनती है पल पल छिन छिन। पल पल मतलब हर समय, हर क्षण के रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हे परमात्मा, मेरा ध्यान जो है, मैं कहीं भी रहूं तुम्हारे चरणों में मेरा ध्यान रहे। होठों पर तुम्हारा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। होठों पर तुम्हारा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। दिन रात मेरा यही काम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। कहते होठों पर के हे परमात्मा, मेरे जीवा के ऊपर, मेरे होठों के ऊपर तेरा ही नाम चले। होठों से मैं तुम्हारा ही नाम जपूँ और तेरी याद सुबह और शाम रहे। सुबह भी तेरी याद आए, शाम भी तेरी याद आए, चलते भी तेरी याद आए और काम करते भी तेरी याद रहे। दिन रात मेरा यही काम रहे, बस मेरा ये काम रहे। मैं काम भी करता रहूँ, संसार के काम भी करता हूँ, संसार के जो है अपने जितने मेरे फर्ज है उनको भी अदा करता रहूँ। हे परमात्मा, पर ऐसी मेरे पर कृपा रखना कि मेरा ध्यान तेरे चरणों में लगा रहे, ताकि मेरे को सच्चे सुख की प्राप्ति इस जीवन के अंदर ही हो जाए। कोई ऐसा समय आ जाए ताकि मेरे को सच्चा सुख मिल जाए, जिसके लिए मेरे को जीवन मिला है। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर दिल नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। पर दिल नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट, कोई भी संकट भी आ जाए, संकट में रोने से नहीं संकट दूर होता। संकट का मुकाबला करो। संकट के समय संकट को काटना पड़ता है। जैसे बहुत गर्मी है तो अब हम क्या कहेंगे, सूर्य पीछे भाग जाए और हमारे कहने से चला जाएगा। जो होना है वो होना है। हम संकट मान रहे हैं, संकट को हमने इसको मनोरंजन समझ के जीना है। संसार के दुखों को भी, सुखों को भी, ये तो चलना ही है, परछाई है जैसे। तो जो हम अपने आप से परछाई को कभी दूर नहीं कर सकते, परछाई हमारे साथ ही रहेगी। इसी तरह दुख और सुख है। तो चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, अंधेरा भी हो, रात का समय भी हो, जंगल हो, पहाड़ हो, कहते ये परमात्मा मेरा ध्यान जो है, पर मेरा दिल जो है डगमगा रहा है। दिल मेरा डोलना नहीं चाहिए, मन को डोलना नहीं चाहिए। मन को डोलाने से ही इंसान को ज़्यादा दुख होता है।
मन को पक्का रखो, परमात्मा के चरणों में रखो। तो महापुरुष कहते हैं कि जिसको धोखा कहाँ व्यापे, जिसको ओट तुम्हारी, उसको धोखा नहीं लग सकता जिसको उसकी ओट है। तू मेरी ओट बाल बुद्ध तन तुम ही, मैंने पिछले इसमें भी बोला है कि तू ही मेरी ओट है, तू मेरे बल है, तू मेरी बुद्धि है। हे परमात्मा, फिर हमारे को कोई खतरा नहीं है और उसका सच्चा सुख जो है उसके चरणों में। हे परमात्मा, तेरे चरणों में मेरा ध्यान रहे ताकि मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति हो। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, मेरा जीवन मुझ पर बार बने रहे, ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख, केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। क्या चाहे सारा संसार बैरी भी हो जाए, वैसे तो सारा संसार किसी का बैरी हो नहीं सकता, इतना ही बुरा काम करेंगे तब संसार बैरी हो सकता है, लेकिन नहीं तो बैरी नहीं हो सकता। पर कहते जे हो भी जाए, हे परमात्मा, चाहे सारा बैरी हो जाए संसार, पर तू मेरे साथ है, मेरा ध्यान तेरी तरफ रहे। चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मेरे को ऐसे लगे जैसे कि शहीदों ने, जो बड़े शहीद हुए हमारे देश के, उन्होंने जानें कुर्बान कर दी अपने धर्म के पीछे, अपने देश के पीछे, अपने वतन के पीछे, पर लेकिन मौत फिर भी उन्होंने ध्यान जो है अपने टारगेट जो उनका था, वे चलो मेरी जान चले जाएगी पर मेरा देश जो है आज़ाद हो जाएगा, ये सुखी हो जाएगा, ये गुलामी की जंजीरें टूट जाएगी। कोट कोट प्रणाम है मैं अपनी तरफ से ऐसे शहीदों को जिन्होंने अपने देश के वतन के वास्ते अपनी जान निछावर कर दी। उसके लिए 1000 बार करोड़ बार भी मैं वंदना करूं, वो भी थोड़ी है। तो कहते ऐसे महापुरुषों ने ये कहा कि मेरा मौत गले का हार बन जाए पर मेरे को मेरा देश प्यारा है। इसी तरह से कहते हैं कि ऐसा भी समय आ जाए मेरा जीवन मुझ पर भार बने। फिर आगे चलते हैं कि जो जीवन है ये भी कई बार बंदे का भार बन जाता है उसके ऊपर, तो ऐसी बीमारी लग जाती है नहीं ठीक होने वाली है, तो फिर वो क्या करेगा, कुछ ही नहीं कर सकता। कोई जैसे कोई इंसान का पाँव टूट गया, दोनों पाँव टूट गए, नहीं चल सकता, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसा समय आ गया, फिर उसके ऊपर भारी हो जाता वो सारा जीवन। फिर वो कहता है फिर भी उस जीवन में पड़े पड़े भी, ऐसे भी बिस्तर के अंदर पड़े पड़े भी इंसान को उस प्रभु की तरफ ध्यान रखना चाहिए। उसमें फिर बड़ा आराम से वो जीवन कट जाता है, फिर भार नहीं रहता। भार तभी है जब हम अपने सिर पर रखते हैं, जब परमात्मा के सिर पर दे देते हैं उसको ना। जैसे कि कोई महापुरुष बताया करते थे कि रेलगाड़ी जा रही है, रेलगाड़ी के अंदर एक सवारी है, उसने अपना बिस्तर जो है सिर के ऊपर रखा हुआ है, रेलगाड़ी चलती के ऊपर। तो कोई आया महापुरुष ने कहा है बाबा जी ये बिस्तर आपने अपने सिर के ऊपर रखा हुआ है, भार ये क्यों? कि मेरे रेलगाड़ी को बोझ ना लगे। कह रहे तू रेलगाड़ी में बैठा, तेरा बोझ भी रेलगाड़ी ने उठा रखा है, ये बिस्तर का भी उठाया, इस करके इसको नीचे रख दे, तू अपने ऊपर क्यों रख के बैठा है। इसी तरह से हमने जो इस संसार का बोझ है ना, ये परमात्मा को दे देना है। परमात्मा ये जो संसार है, गरीब नवाज भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाए बेड़े, तुद भावे तो नाम जपाना, इस बेड़े को पार लगाना। ये गुरबाणी के अंदर, गुरबाणी, मैं गुरबाणी को सबसे ज़्यादा जो पवित्र और ज़्यादा आसान संसार को समझाने के लिए महाराज ने ये बहुत आसान, बाकी वेद शास्त्र भी अपनी अपनी जगह सारे ठीक है, क्योंकि वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा सो जो ना विचारे, जो उसको विचार नहीं करना जानता वो उसी को झूठा कहा जा सकता है। वेद शास्त्र सभी सच्चे हैं, पर उसकी जो भाषा है उसको हम सारे नहीं समझ सकते। संस्कृति सारी नहीं जानते, उर्दू सारे नहीं जानते, फारसी सारे नहीं जानते, पर ये लेकिन जो ये पंजाबी के अंदर पंजाब वाले लोग, ये पंजाबी ऐसी है इसमें लिखी हुई जो हिंदी वाला भी समझ सकता है, इसको सब समझते हैं। पूरे देश के लिए ये हर आदमी मेरे हिसाब से तो सारा संसार इसको समझ सकता है, इतनी आसान तरीके से महापुरुष ने इसको कहा है। तो इस करके उन्होंने हमें राह बताया है कि हर का नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उदर्यो गनका हूँ गत पाई। तो गनका जैसी बेशपा को भी इसमें गति मिली है उसके नाम से, पर उसके नाम में इतना सुख है। तो इतने से जो मैंने बातें कही है, कहने की कोशिश की है,
आपको समझाने के लिए। मैं भी अपने आप को समझाता हूँ, मैं भी सुनता हूँ इसको बात को, जो मैं बोलता हूँ वो मुझे भी पता लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पर बाद में मेरे से पूछेंगे कोई कि आपने क्या बोला, तो मेरे नहीं याद रहेगा, क्योंकि जो जैसे में आवे खस्म की बाणी तैसड़ा करे ज्ञान भी लालू। मेरे को जो मैं कभी कोई सोची हुई बात नहीं होती कि मैं सोचूंगा ये बोलूँगा, नहीं, जो मेरे ध्यान में आ जाता है। ध्यान ही सबसे बड़ी चीज़ है। जो मेरे ध्यान में बात आ जाती है मैं आपके सेवा के अंदर समक्ष रख देता हूँ। तो प्यारे भारतवासियों, देशवासियों, आपने इसको सुनना भी है और दूसरों को भी ये आगे सब्सक्राइब करना है ताकि वो भी सुन सके। अच्छी चीज़ किसी को मिले और दूसरों को भी बांटनी, प्रसाद के तौर पर बांटनी चाहिए। कहते हैं ना, तेरा कोई मोल नहीं लगता है, 10-20 कोस नहीं चलना, और ना कोई पैसा लगना है इसमें हमारा, बस आगे कर देना है, दूसरे को पता लगे, दूसरे को सुनाना। आप भी सुना, आप सुखी और दूसरे को भी सुख देना है। लोग सुखी पर लोग सहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। धन धन प्यारे बहनों भाइयों, आप सबको फिर दोबारा नमस्कार और सबको प्रणाम।